बैत मुफक्कर इस्लाम आलमी मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा अल हाफिज पीर सैयद अब्दुल माजिद महबूब मशहदी साहब मद्दज़िल्लहुल आलिया बानी मरकज़ अल इत्तिहाद पाकिस्तान भरपूर नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि जल्ल व अला व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबी क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदियिहि इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इरजिऊ वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़र्फ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दियमी। अलैका मिनल मलीकि बिकुल्लि वक़्तिन सलाती फ़िल जिनानि लहा अदाउ। इज़ा ख़ुतिमत तुआदु फ़कुल्लु तालिन लहू वक़्फ़ुन अलैहा वब्तिदाउ। ज़ुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, ज़ुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इस्म आज़म है, जहाँ कोई न काम आए वहाँ ये काम आता है। और किसी ने क्या अच्छा कहा कि अदब और इल्तिजा ज़िक्र नबी है। अदब और इल्तिजा ज़िक्र नबी है, वजीफ़ा अब मेरा ज़िक्र नबी है। और मरीज़ाने मोहब्बत नुस्खा लिख लें, हकीकत में शिफा ज़िक्र नबी है। और चंद अशार जो फ़कीर ने खुद रकम किए उसी बाब में कि जिसमें आगे चल के मंसूर आपके सामने लबकुशाई का मौका मिल रहा है, उसी को नज़मन पेश कर रहा हूँ कि अगर तेरा इशारा हैदरे कर्रार हो जाए,
मैं सादात की खानका पर हाजिर हूं और सैयद भी गयूर सैयद और उनके मुरीदीन के जिनके अंदर कूट कूट पे के हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा की मोहब्बत और मोहब्बत का मवद्दत का सौदा वो मौजज़न है। मैं उनको जगाते हुए इशारा करना चाहता हूं कि अगर तेरा इशारा हैदर कर्रार हो जाए, अगर तेरा इशारा हैदर कर्रार हो जाए, ये एक जां भी तेरे सदके हजारों बार हो जाए। और जुबा की नोक पर गर अक्से जिल्ले जुल्फ़िकार आए, जुबा की नोक पर, ये इको थोड़ा सा कम कर दें, जुबा की नोक पर गर अक्से जिल्ले जुल्फ़िकार आए, यानी मौला अली की तलवार का साया मेरी जुबान की नोक पर आ जाए। जुबा की नोक पर गर अक्से जिल्ले जुल्फ़िकार आए, जुबा हैदर के दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। जुबा हैदर के दुश्मन के लिए तलवार हो जाए, अगर तेरा इशारा हैदर कर्रार हो जाए। और तहे सिदरा मलाइक की जुबानों पर दुआएं थी, तहे सिदरा मलाइक की जुबानों पर दुआएं थी, खुदावंदा अली का हमको भी दीदार हो जाए, खुदावंदा अली का हमको भी दीदार हो जाए। और यजीदों में कभी वो मर के भी शामिल नहीं होता, यजीदों में कभी वो मर के भी शामिल नहीं होता, जिसे भी पंजतन से जिंदगी में प्यार हो जाए। ये हमारा मुशाहिदा है कि जिस शख्स के दिल में हैदर कर्रार की मोहब्बत आ जाए, यजीद उसकी आंखों में भाता नहीं, तो यजीदों में कभी वो मर के भी शामिल नहीं होता, जिसे भी पंजतन से जिंदगी में प्यार हो जाए। और उमंड आए उलूमो मारिफत के उस तरफ बादल, उमंड आए उलूमो मारिफत के उस तरफ बादल, सलूनी बरलबे हैदर जहां गुफ्तार हो जाए, सलूनी बरलबे हैदर जहां गुफ्तार हो जाए। और एक सैयद के उर्स पे आने वाले हजरात, ये कूचा नहीं, ये कूचा शाहों का, यानी दुनिया के जो बादशाह हैं, नहीं ये कूचा शाहों का, यहां मौला का डेरा है। नहीं कूचा ये शाहों का, यहां मौला का डेरा है। यहां मजनू भी आए तो जरा होशियार हो जाए। नहीं कूचा ये शाहों का, यहां मौला का डेरा है। यहां मजनू भी आए तो जरा होशियार हो जाए। और उवैसो मीसमो अम्मार के कदमों से उठता है, उवैसो मीसमो अम्मार के कदमों से उठता है, जो इंसान भी मुरीदे हैदर कर्रार हो जाए, जो इंसान भी मुरीदे हैदर कर्रार हो जाए। और सदा आती है जन्नत से। इस उर्स की महफिल में जितने हजरात आए हैं, जो पीछे तक बैठे हुए हैं, दाएं बाएं यमीनो यसार, जरा सारे हाजिर हो जाएं। सदा आती है जन्नत से, खुलासा है कयामत का। सदा आती है जन्नत से, खुलासा है कयामत का। अली वाला इधर आए, मुनाफिक पार हो जाए। हमसे ना पूछो कि कयामत में क्या होना है, जन्नत खुद बोल के बता रही है कि खुलासा एक कयामत ये है, अली वाला इधर आए, मुनाफिक पार हो जाए। माशाअल्लाह। अगर तेरा इशारा हैदर कर्रार हो जाए। और सुनिए कि मैं खैबर हूं, ये खैबर से सदा आ रही है, मैं खैबर हूं
कहां कोई मुझे तस्खीर कर पाए, मैं खैबर हूं कहां कोई मुझे तस्खीर कर पाए, और मैं सदके गर अली आमादाए तलवार हो जाए। यानी खैबर कह रहा है मुझे कोई फतह नहीं कर सकता, लेकिन अगर तलवार अली के हाथ में आ जाए तो खैबर भी फिदा हो जाता है। मैं खैबर हूं कहां कोई मुझे तस्खीर कर पाए, मैं सदके गर अली आमादाए तलवार हो जाए, और उसे लेने को जन्नत आ रही है मरहबा लोगो, उसे लेने को जन्नत आ रही है मरहबा लोगो, जो किस्मत से अली का आशिक व हुबदार हो जाए, जो किस्मत से अली का आशिक व हुबदार हो जाए। और उठा के बाजुए हैदर, ये क्या बोला मोहम्मद ने, उठा के बाजुए हैदर, ये क्या बोला मोहम्मद ने, फिदाया ने मोहम्मद अब फिदाए यार हो जाए, फिदाया ने मोहम्मद अब फिदाए यार हो जाए। और जुबां की नोक पर गर अक्स जिल्ले जुल्फ़िकार आए, जुबां हैदर के दुश्मन के लिए तलवार हो जाए। गिरामी कदर हजरात, सादात किराम, उलमाए इज़ाम, जुमला गुलामान व शाकान हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम, और वाजिबुल इहतराम साहिबजादा वाला शान हज़रत साहिबजादा सैयद शमसुल हसन शाह साहिब गीलानी और दीगर सादात किराम जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, हुसैनाबाद शरीफ के साहबजादा साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं, और क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सैयद अनवारुल हसन शाह साहिब काशिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादगान और जुमला मुरीदीन हजरात आज की इस नूरानी ईमानी और वजदानी उर्स शरीफ की महफिल में पूरे ज़ौक़ शौक़ के साथ जमे बैठे हैं। पहली दफ़ा वर्षा शरीफ में हाजिर होने का मौका मिल रहा है। यूँ तो पाकिस्तान में, बैरून पाकिस्तान, यूरोप में, अरब में और एशिया के दीगर ममालिक के अंदर जाने का शर्फ मिलता रहता है, लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला जहाँ जहाँ जाना हुआ, अगरचे वर्षा शरीफ खुशाब के इलाके में है, लेकिन यहाँ इश्क हैदर कर्रार का वो शजर सायादार लगा हुआ है कि जिसका साया चार दांगे आलम में नजर आ रहा है। मैं खुद भी इमाम हुसैन की लड़ी से हुसैनी सैयद हूं। मेरे खिताब से पहले आप ये फर्क जान लें कि मुल्ला की गुफ्तार और होती है, सैयद की गुफ्तार और होती है। और कायदा है साहिबुल बैत अदरा बिमा फीहा, घर वाले घर की बात बेहतर जानते हैं। अली कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है, जहरा कौन है, मुल्ला से क्यों पूछते हो? अली के बच्चे हैं ना, हसनी है ना, हुसैनी है ना। और जिन्हें शायद ये ख्याल बद लाहिक आ गया है कि वो समझते हैं कि शायद किसी दौर में नासबियत का जादू सर चढ़ के बोलता रहेगा और मौलाइयत को मगलूब कर लेगा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, फिक्र ना करो, अभी अली का एक लाल आने वाला है जिसे महदी कहा जाता है। बचने का ठिकाना नहीं होगा इल्ला ये कि महदी की लश्कर का कोई सिपाही हो जाए। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी इक्तिदा में खड़े होके इमाम महदी की ये उन लोगों को ललकार के बता रहे होंगे, तुम्हें अली समझ नहीं आया, इब्ने अली का ये मकाम है तो खुद अली का मकाम क्या होगा। मैं वर्षा शरीफ में आया हुआ हूं और ये उर्स अल्लाह के एक कामिल वली का है। यहां एक जाब्ता भी आप इब्तिदा में सुन लें कि उर्स हमेशा जब भी होता है वो वली ही का होता है। क्या बोला मैंने? उर्स हर एक का नहीं होता।
उर्स हमेशा जब भी होता है किसका होता है? अगर इत्तिफाक है तो सारे हजरात मिलके बोल दीजिए, उर्स हमेशा। आपने किसी गैर वली का उर्स भी कभी देखा? इसका मतलब यह है कि मसला इत्तिफाकी है, उर्स वली का होता है। और अगली बात यह है कि वली हमेशा अली। हमें अबू सईद खुदरी ने ही बताया है कि जिक्र अली छेड़ो, बंदा भेष बदल के भी सुनियों में आ जाए तो पहचाना जाता है। छुप के जाओगे कहां? हमारे पास भी साबुन अली वाला है, हमने नजफ की फैक्ट्री से साबुन बनवाया है। यह साबुन ऐसा है, मेकअप कैसा भी क्यों ना किया हो, सैयद अली वाला साबुन चेहरे पे मल लेते हैं। अगरचे तुमने मिसवाक जेब में रखी हुई हो, इमामा सर पर हो, चोला आपके वजूद पर हो, खुशबू लगा रखी हो, तुम लाख भेष बदल के आ जाओ, सैयद पहचान लेते हैं अपना है बेगाना है। मैं फिर से आपको उसूल याद करवा रहा हूं, उर्स वली का होता है और वली बस अली का होता है। जिन्हें समझ नहीं आई एक बार फिर समझ लें कान खोल के। आजकल मुख्तलिफ लोगों को उर्स करने की बहुत पड़ी हुई है, हर एक का उर्स करते फिरते हैं। मैं उनसे कहता हूं जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। हम आपको पाबंदी नहीं लगाते, हम आपको लाइसेंस नहीं जारी करते कि आप करें या ना करें, लेकिन सुन लें, उर्स जरूर करें, पर उर्स वली का होता है। वली वही होता है जो अली का होता है, और जो अली का ना हो, ना वो वली होता है ना उसका उर्स होता है। वहां मेले लगा ले, ठेले लगा ले, इससे गर्ज नहीं, क्योंकि उर्स होता है, मकसद उसका यह है कि जो उर्स पे आए हैं उनमें वली का फैज सरायत कर जाए, वली का फैज नमूदार हो जाए और उनके अंदर वली का फैज फैल जाए, असर नफूज पा जाए। जिसका ताल्लुक ही अली से ना हो उसका उर्स क्या करना? उर्स उसका होगा जिसका ताल्लुक अली से होगा। और अभी आगे चल के मैं आपको पेश करता हूं इसकी वजह क्या है। यह हम घर से घड़ के नहीं लाए, हमें उम्मते मुहम्मदिया के औलिया ने बताया है। उर्स उसका होगा जो वली का वली हो, और वली वही होता है जो गुलामे अली हो, जो मुरीदे अली हो। और यहां जिस वली के मजार पे आज पहली मर्तबा मैं हाजिर हुआ, एक तो अनवार और ऊपर से अनवारुल हसन, अनवार भी हो, हसन के अनवार, वो हसन जो खुद हुस्ने मुस्तफा का मरकज हो, और ऊपर से बेटा भी उसी हसन का। यही नहीं कि इसका नाम अनवारुल हसन है, जाओ शजरा उठा के देखो, ये इब्नुल हसन है, ये बेटा अली का है, ये बच्चा इमाम हसन का है। और वर्षा शरीफ में आने वाले हजरात, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि अनवारुल हसन का मकाम क्या है। निरा अनवारुल हसन नहीं है, ये तो काशिफ भी है। काशिफ भी है, काशिफ। ये मेरे वजूद के ऊपर इस वक्त एक चादर है, इस चादर ने मेरे वजूद को ढांपा हुआ है, पर काशिफ का कोई काम होता है। काशिफ असरार को असरार रहने नहीं देता, वो मस्तूर मामले को मस्तूर नहीं रहने देता। काशिफ उसे कहते हैं छुपे हुए को जाहिर कर दे। अरे जिसका बाप अली मुनाफिक को मस्तूर रहने नहीं देता, वो अनवारुल हसन इस दौर के मुनाफिक को मस्तूर कैसे रहने दे सकता? मैं पहली दफा आया हूं, पर अनवारुल हसन यहां रहता है। वो काशिफ है। देखिए, मेरी उनसे मोहब्बत आज की नहीं, आलम अरवा से है, और इस बात की गवाह हजरत आयशा सिद्दीका है। उठाओ बुखारी शरीफ का मतन, वो ये फरमाती है, अल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, ये रूहें इकट्ठा किया हुआ लश्कर थी, अल्लाह ने रूहों को वहां जमा कर दिया। फमा तआरफ मिनहा, जिस रूह ने दूसरी रूह को वहां पहचान लिया, इतलफा,
मुलाकात ना भी हो, एक रूह मशरिक में हो एक मगरिब में हो, मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। वमा तनाकरा मिनहा इख्तलफा, और जिन्होंने वहां एक दूसरे को धुतकारा है, ठुकराया है, यहां मुलाकात ना भी हो, पहली दफा बंदा बाजार में सामने आ जाए, दिल पे पूरा नहीं उतरता, कोई होर से भी तो पूछे उन्हें क्यों ठुकराया है, हुसैन को गले क्यों लगाया है, कहा सौदा इधर का नहीं है, आलम अरवा से हो गया था। हमने भी अनवारुल हसन को आज वर्षे में नहीं जाना है, आलम अरवा से जानते हैं। अली वाले ऐसे होते हैं, अली वाले ऐसे होते हैं। गिरामी कदर हजरात, मैं आपको कहां ले जाऊं, आज जिस दौर में आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी एक अजीब दौर अहले सुन्नत के ऊपर फिर से आ गया। नासिबियत की, खारिजियत की आंधियां वो पूरा जोर लेके चल रही हैं और अहले सुन्नत को कोशिश कर रही है कि कभी सहाबा के नाम पे यजीद का मुरीद बनाया जाए। यजीद के दरवाजे पर लोग कहते हैं ना, सवारियां बिठाइयां दाता साहब के नाम पे और जाके उधर उतारी। मैंने कहा हमने भी देखा है, नाम सहाबा किराम का लेते हैं और जाके यजीद के दरवाजे पर उतार कर कहते हैं यजीद तो बड़ा नेक आदमी था, बड़ा सालेह आदमी था, उन्हें अपने यजीद का नाम लेने पर कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन हम जब नाम अली का लेते हैं तो कभी नासबी, कभी हमें राफजी कह दिया, कभी शिया कह दिया। हर शख्स को इजाजत है अपने पीर का नाम जितना चाहे ले, बिला कैफो कम, पूछा नहीं जाता कि तूने अपने पीर का कितना नाम लिया। नक्शबंदी पीर हो तो नक्शबंदी मुरीदों को कोई पूछता नहीं कितना नाम लेते हो, कादरियों को कोई रोकता नहीं कितना लेते हो, चिश्तियों को कोई रोकता नहीं कितना लेते हो। पर हम जब अली का नाम ले लें तो हमसे कहते हो कि हमसे सर्टिफिकेट लो, तो फिर बात कीजिए। हम सनद देंगे तो अली की बात होगी। हर मुरीद को इजाजत है अपने पीर का जितना चाहे जिक्र करे, तो पीरों में कोई पीर अली जैसा नहीं है। जाओ पीराने पीर बगदाद वाले अब्दुल कादिर जिलानी से जाके पूछो, है गौसे आजम आप हमारे पीराने पीर हैं, गौसे आजम है, हमें ये तो बताएं आपका पीराने पीर कौन है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका पीराने पीर कौन है? तो गौसे आजम की सदा बगदाद से आ रही है। मेरे पीराने पीर को जांचना है और देखना है तो सुनो, मेरा शजरा तरीकत देखो, मेरा शजरा नसब देखो। मेरे शजरा तरीकत में भी डेरा अली का है, मेरे शजरा नसब में भी डेरा अली का है। मैं अली का बच्चा ही नहीं हूं, मैं अली का मुरीद हूं। जो अली के नसब में 11वें दर्जे पर अली का बेटा भी हो, अली का मुरीद भी हो, वो अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम होता हो, तो उस अब्दुल कादिर का पीर पीर आजम नजफ में डेरा लगाए, वो अली खुद कितना बड़ा गौसे आजम होगा। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप तरीकत के सारे शजरे उठा के देख लीजिए, वो चिश्तियों का हो, वो नक्शबंदियों का हो, वो कादरियों का हो, वो सोहरवर्दियों का हो, हर शजरे के ऊपर अली का डेरा है। बेशक। कहा नक्शबंदियों का एक सिलसिला ऐसा है जिसमें मौला अली नहीं। मैंने कहा यह सोच भी बड़ी खाम है, अली नहीं तो क्या हुआ, इब्ने अली तो है ना। क्या बात, इमाम जाफर सादिक है कि नहीं? बेशक वो है। और नक्शबंदियों का एक तरीक हजरत अबुल कासिम गुरगानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके जरिए से हजरत अबू बकर शिबली से होता हुआ ये वही शजरा बन जाता है जो गौसे आजम वाला शजरा है। मैंने कहा जाके नहर फिर उसी दरिया में गई कि जो सीधी नजफ को चली जाती है, तो इसने भी बता दिया है कोई एक भी रुए जमीन पर शजरा तरीकत ऐसा नहीं है जिसमें या अली ना हो या इब्ने अली ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जगह अली का डेरा है। लेकिन जब हम मौला अली का नाम लेते हैं तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि हमसे पूछ पूछ के किया करें कितना करना है, करना भी है या नहीं करना। मैंने कहा आप जिस जिसका जिक्र करते हैं हमसे पूछ के करते हैं। अच्छा, अब जो ढीला बोले उसे वर्षा शरीफ के गयूर सैयदों की रोटी नहीं खानी चाहिए। क्या बात है, बेशक, बेशक। हम सैयदों का लंगर हलाल का है। क्या बात। और कायदा यह है कि तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, और जेदा खाइए ओदे गुन गाइए।
रोटी खाने अली के दरवाजे पर आ जाते हो, नारा अली का लगाए तो मर जाते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये वर्षा शरीफ वाला नारा नहीं है, नारा मैं लगाता हूं, जवाब आप दें, ताकि नासबी इस इलाके में अगर कहीं बैठा है अपने बिस्तर पर भी उसे मौत आ जाए। नारा हैदरी, नारा हैदरी। अभी भी मुझे मजा नहीं आया, मैं जिस अनवारुल हसन को जानता हूं उनकी तरबियत ऐसी ढीली हो ही नहीं सकती है। और जोश के साथ नारे का जवाब दीजिए, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। अच्छा, अब थोड़े से जागे हैं वर्षा शरीफ वाले। मुझे पता है सारी जिंदगी जगाया है सैयद ने, क्या बात है, बेशक। शेरों की मार बीमारी है नासबियों को, वाह वाह, तकरीर की मार बीमारी है नासबियों को। वाह सैयद तेरी अजमत को सलाम। अल्लाह, उर्स ऐरे गैरों को नहीं के नहीं होते, उर्स ऐसों के होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। मैं आगे चल के पूरा शजरा पेश करता हूं कि उर्स इन्हीं के क्यों होते हैं, इनके क्यों होते हैं, वजह है। अच्छा, मैं ज़िम्नन इशारा करके आगे निकल जाता हूं। ये आपने बल्ब लगाए हुए हैं, स्टेज की तरफ रुख है, ये इसे आप बीकन लाइट कह लें, बीकन लाइट। इसे आप बड़ी लाइट, क्या क्या नाम देते, सर्च लाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़ी लाइट जो होती है आपकी, सर्च लाइट। इसका कोई मकसद है, अगर ये लाइट लगी हुई हो और इसकी तार पीछे बोर्ड में ना हो, बेशक फायदा है नहीं। बोर्ड में लगी हुई है, डीपी में नहीं लगी हुई, फायदा है नहीं। डीपी तक लगी हुई है लेकिन पीछे मीटर में नहीं लगी हुई, कोई फायदा नहीं। और मीटर में लगी हुई हो, पीछे खंबे के साथ उसकी एडजस्टमेंट ना हो, कनेक्शन ना हो, कोई फायदा नहीं। खंबे तक चली जाए, ग्रिड स्टेशन से जुड़ी हुई ना हो, नूर नहीं आता। ग्रिड स्टेशन में भी हो, जनरेटर में ना लगी हुई हो, नूर नहीं आता। ये मैं नूर की बात कर रहा हूं, यहां तो पूरा अनवार लेटा हुआ है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हैदर, 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 हैदर। अच्छा, अब मेरी आदत है मौला अली का जिक्र करता हूं तो मैं शक्लें गौर से देखता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गौर से देखता हूं कि कहां हालात सलामत हैं, हाय हाय हाय, कहां बिगड़ गए हैं। वाह वाह, और जिधर बिगड़े हुए लगते हैं ना, मैं कुर्सी थोड़ी सी उधर ही कर लेता हूं, क्योंकि मतलब का बंदा उधर बैठा हुआ है। वाह, क्या बात। मैं हुसैनी हूं मूसा काजिम की लड़ी से, ना मैं मुल्ला हूं ना पेशावर खतीब हूं, मैं बेटा हुसैन का हूं। हमें भी मजा तब आता है जब सामने यजीद हो तो ज़रबे हैदरी लगा के मजा आ जाता। हैदर, 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 हैदर। क्या बात है, सुभान, सुभान, सुभान। आज चूंकि अनवारुल हसन का उर्स है ना, हाय हाय, मैं बात नूर ही पे करूंगा। बेशक, सुभान। इस बल्ब की कहीं से तार कट जाए तो नूर नहीं आता। तुम्हारा अली से रिश्ता कटा हुआ है और उर्स काहे को कर रहे हो। हाय हाय, क्या बात, बेशक, सुभान, सुभान। और अभी बहुत सारों के होने जो तैयारी में है कि इंशाअल्लाह हम दाता साहब की तरह बड़ा मजार बनाएंगे, बड़े पीर कहलाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सैयदों ने भी तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख लिया है। उर्स करते हो, मजार बनाते हो, हमें ये तो बताओ, मिसवाक बहुत अच्छी, खुशबू बहुत अच्छी, चोला बहुत अच्छा, लिबादा बहुत अच्छा, ऐसे बड़े बड़े हुजूर के दौर में भी आए थे। एक जुमला गुस्ताखी का बोल गया था, इत्तकिल्ला या मोहम्मद, इअदिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद अदल कीजिए और तकवा इख्तियार कीजिए। हुजूर ने फरमाया मैं तकवा नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। सुभान अल्लाह। लेकिन जब उसके मुंह से गुस्ताखी का जुमला निकला, हुजूर ने सारे सहाबा को मुतनब्बे करते हुए फरमाया, जरा इसको गौर से देख लो, इसका हुलिया देख लो। इसके मानने वालों में ऐसे आएंगे, कारी बहुत अच्छे होंगे, नमाजी बहुत अच्छे होंगे, मिसवाके बहुत अच्छी होगी, हुलिया दीनी बहुत अच्छा होगा, लेकिन यमरुकून मिन दीनी कमा यमरुकु सहमु मिन रमिया, ये दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से निकल के वापस नहीं आता। मालूम यह हुआ, ना हुलिया काम आएगा, ना कुलिया काम आएगा, ना मिसवाक काम आएगी, ना इमामा काम आएगा, ना चोला, ना जुब्बा, ना कुब्बा, ये सारी बातें धरी की धरी रह जाएगी।
पहले ये तो बता तेरा ताल्लुक अली से कैसा है? अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आप कहेंगे जी कोई दलील? मैंने कहा दलील फिर तिरमिज़ी शरीफ से लाऊंगा, दलील तिरमिज़ी से लाऊंगा, लेकिन माननी होगी। हुजूर ने फरमाया, हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं। अभी मैं खिताब की तरफ नहीं आया, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी मैं अपने ज़ौक़ का इजहार कर रहा हूं हजरत अनवारुल हसन की बारगाह में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास हुजूर के चचा आए। किबला शाह साहब अभी कवाली भी है। अच्छा ये जो कवाल बैठे हुए ना, ये आप भी सुन लें। आप बाजे के साथ कवाली करते हैं ना, मैं इश्क अली के साथ कवाली करता हूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो रिदम बाजे में नहीं है जो रिदम नजफ से आता है। हम सैयदों मौलाइयों के घर में भी रोटी पकती है, उधर भी पकती है। फर्क यह है कि उनका नमक नजद से आता है, हमारा नजफ से आता है। बस दाल और फे का ही फर्क है। हजरत अब्बास हुजूर की बारगाह में आए, आके कहा या रसूल अल्लाह, ये कुरैश में कुछ लोग ऐसे हैं आपस में मिलते हैं, बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करते हैं, पर जब हम में से बनु हाशिम में से कोई आ जाता है तो हम इनके चेहरे देखते हैं, इनका चेहरा ऐसा बन जाता है जिससे हम वाकिफ ही नहीं, चेहरे ही बदल जाते हैं। हुजूर गजबनाक हुए, हुजूर निकले, हुजूर ने फरमाया मा बालू अक़वामिन, लोगों तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा क्या हाल हो गया? मेरे अहले बैत को देखते हो तो बातें बंद कर देते हो, हुलिया बदल लेते हो। अल्लाहु अकबर। हुजूर ने फरमाया फवल्लाही, अल्लाह की कसम है, ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन ईमान, किसी शख्स के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता, हत्ता युहिब्बहुम लिल्लाहि व लिक़राबतिहिम मिन्नी, जब तक मेरे अहले बैत को मेरे अल्लाह की वजह से और मेरी कराबत रिश्तेदारी की वजह से वो मोहब्बत ना करता हो, ईमान ही दाखिल नहीं होता। सुभान अल्लाह, बेशक। और लोग हैरान है, हमने बहुत बड़ा विलायत वाला बल्ब लगाया है, रोशनी नहीं आती। मैंने कहा ईमान नहीं मिलता, रोशनी कहां से आए? क्या बात, बेशक क्या बात। गौर करो मौलाना, कहीं से तार कट गई है, या बोर्ड से छूट गई है, या मीटर से कटी है, या ग्रिड स्टेशन से कटी है, और जिसको अली का जिक्र सुन के मरोड़ पड़ जाते हो उसकी तार तो जनरेटर से कटी हुई है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक या अली जिंदाबाद। गिरामी कदर हजरात, देखिए नूर का मसला है और अनवार का उर्स है। अल्लाह ताला ने नूर की फराहमी के लिए कायनात में कुछ असबाब मुतय्यन फरमाए हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है वल्लज़ी जअल अश-शम्स दिया, सुभान अल्लाह, अल्लाह वो है जिसने सूरज को रोशनी बनाया, वल कमर नूरा, और चांद को नूर बनाया। सुभान अल्लाह सुभान परछा शरीफ में बैठने वाले हजरात, जी जी, सुभान सूरज जिया है, नूर नहीं है, और चांद में अल्लाह ने नूर रखा है, जिया नहीं रखी। अल्लाह। ये दोनों बातों में बड़ा फर्क है। जिया क्या होती है? आप अहले लुगत से पूछिए, उलमा से पूछिए, इल्मुल मुस्तलहात जो लोग इससे वाकिफ हैं उनसे पूछिए कि जिया होती है जाती, और जिया के अंदर हरारत होती है, तपिश होती है, हिद्दत होती है, शिद्दत होती है। और नूर चूंकि मुस्तार होता है ना, वो जाती नहीं होता। चांद के अंदर जो रोशनी आपको नजर आती है वो चांद की जाती नहीं है, वो सूरज के जरिए से होके आती है। यानी सूरज देता है और चांद पर पड़ी और चांद से हमारे तक आई तो मुनाकिस होके आई, बिलवास्ता आई, तो ये असल रोशनी सूरज की थी, वो हुई जिया और ये बनी नूर। और जिया में हरारत होती है, जबकि नूर के अंदर हरारत नहीं होती, लताफत होती है। बेशक लताफत होती है। हर बंदा नूर को आसानी से अपने ऊपर मुरत्तब होता, बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सूरज की रोशनी में आप मुझे 1 घंटा बैठ के दिखाएं, बैठ सकते हैं? नहीं। आपको मालूम है वर्षा शरीफ में बैठने वाले हजरात, ये जो खुशाब के इलाके में रोज सूरज चमकता है, ये जमीन से कितना दूर है? 148 मिलियन किलोमीटर दूर है।
कितना जी? 148 मिलियन। अब आप इसको जरा निकालें ना, मिलियन को कन्वर्ट कर लें आप इकाइयों के अंदर, तो ये करोड़ों में चला जाएगा। बेशक करोड़ों किलोमीटर दूर है ये, करोड़ों। 148.4 ये गूगल कह रहा है, 148.4 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर जो दूर हो, वो जब सूरज दिन को निकले, निस्फुन नहार पर पहुंचे, तो खोशाब में, सरगोदे में, फैसलाबाद में, लाहौर में, जैकबाबाद में, सखर में, हिंद में, सिंध में, अरब में चले जाएं, आप आधे घंटे के लिए इसकी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इसमें कमाल यह है कि इतना दूर से भी जब इसकी जिया यहां पर मुरत्तब होती है ना, जिया पाशी करता है, तो हर छुपी हुई शय को जाहिर कर देता है। बेशक सुभान अल्लाह। अंधेरा छट जाता है। इसमें यह मलिक का, इसमें कमाल है, इसमें यह सिफ्त है कि अंधेरा छट जाता है, हर शय मुनव्वर हो जाती है, रोशन हो जाती है। सूरज की जिया का यह आलम है। अच्छा, 148.4 मिलियन किलोमीटर दूर हो तो इसकी जिया का यह आलम है। मैं आपको क़यामत के माहौल में ले जाना चाहता हूं। हदीस शरीफ के अंदर आता है, हजरत मिक़दाद हुजूर के सहाबी इसके रावी हैं, हुजूर ने फरमाया इज़ा काना यौमल क़ियामती, जब क़यामत का दिन आएगा ना, उदनियत शम्स, ये सूरज सारी मखलूक के करीब आ जाएगा। हत्ता तकून अकीद मीलिन अव इस्नईन, हत्ता कि ये 1 मील या 2 मील के फासले पर आ जाएगा। तवज्जो है ना, कितना करीब आ जाएगा? 1 मील या 2। अच्छा, अभी कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर। और जब 1 मील पे आ जाए तो इसकी जियापाशी का आलम क्या होगा? लेकिन उस भरे मैशर के अंदर जहां अरबों की तादाद में लोग खड़े होंगे, एक मखसूस तबका है, कुरान बोला, कुरान कहता है कि वो चीखें मारेंगे। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें वो बोलेंगे, चिल्लाएंगे। किसके लिए? लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से कहेंगे, उन्जुरूना, आज बड़ा अंधेरा है, आज बड़ी तीरगी है, एक नजर हमें तो देखो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ताकि हम तुम्हारे नूर में से कुछ हिस्सा ले लें। इधर सूरज खुद 1.25 मील पे आया हुआ है, 1 मील पे है, और तुम मोमिनों से भीख मांग रहे हो। माजरा क्या है? कहा इनको जो आज यहां लोड शेडिंग का सामना है ना, ये यहां का मसला नहीं है। कुरान कहता है कील अर्जिउ वराअकुम, ए मुनाफिको, सूरज 2 मील पे आ गया और तुम्हें रोशनी महसूस नहीं होती, मोमिनों से नूर की भीख मांगते हो। तुम्हें दुनिया में कहते थे ना, अली से ना उलझो, सुभान अल्लाह। बेशक आज ले उनकी पनाह। दुनिया में तुम्हें समझाया जाता था बाज आ जा, लेकिन तुम बाज नहीं आते थे। मसला क्या है? कहा इनकी आंखों का मसला नहीं है, इनके अकीदे का मसला है। सूरज तो 2 मील पे है, लेकिन इनको रोशनी नजर नहीं आ रही। वजह क्या है? फरमाया कील अर्जिउ वराअकुम, पलट के पीछे जाओ, ये अंधेरा कहीं दुनिया में से तुम्हारे साथ आड़े आया है। कहा क्या मसला है? तो मदीने शरीफ से हजरत अबू सईद खुदरी की आवाज सुनाई दी। कहा कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़दिहिम अलिया, हम जिस मुनाफिक को भी जानना चाहते तो हम अली का नारा लगाते, जिसका चेहरा बदल जाता हम समझ लेते ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिक है। तो हमें भी ये नुस्खा हाथ आ गया। जिन्हें कयामत के अंदर भी अंधेरा महसूस हो रहा है, उन्हें आंखों का मसला नहीं है, उन्हें बुग़्ज़े अली का मसला आया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बुग़्ज़े अली का मसला है। ये ऐसी बीमारी है, मन कान फी हादिही आमा फहुव फिल आखिरति आमा, जो इधर से अंधा जाता है वो कयामत में भी अंधा ही उठाया जाता है। ये यहां से अंधे होकर गए। हमने कहा था अली से ताल्लुक बना लो, तुम्हें कभी तीरगी का सामना नहीं होगा, कभी जुल्मत का सामना नहीं होगा, कभी अंधेरे का सामना नहीं होगा। अलीयुल मुर्तजा वो नूर है कि बड़ी से बड़ी सामने खारिजियत की तीरगी भी आ जाए और नासबियत की तीरगी भी आ जाए, राफिजियत की तीरगी भी आ जाए, पर अगर हाथ में मिशले हुब्बे अली हो तो कभी अंधेरा बाकी नहीं रहता, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो गिरामी कदर हजरात, मौला अली के पास नूर कैसे आ गया, इसमें मैं एक रिवायत आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह फतावा रज़विया के अंदर मौजूद है।
और कंजुल उम्माल में भी है, खतीब बगदादी ने भी इसको नकल किया, और इसके रावी हजरत अब्दुल्ला इब्न उकैम हुजूर के सहाबी हैं। वो ये कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया मेराज की रात, इन्नल्लाह ताला औहा इलैया फी लैलतिन उसरिया बी, मेरे रब ने मेरी तरफ 3 बातें उस रात की जिस रात मुझे सैर करवाई मेरी तरफ 3 बातें वही फरमाई। कितनी? 3 बातें। अच्छा, मैं लंबा चौड़ा खिताब करने का आदी नहीं हूं, जब तक आप जागते रहेंगे ना, ज़ौक़ से सुनते रहेंगे, मैं आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। अभी तो गाड़ी मैंने स्टार्ट की है वर्षा शरीफ से, अजमेर नहीं जाना, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बगदाद नहीं जाना, करबला नहीं जाना, नजफ नहीं जाना, हमने हर दरबार में हाजिरी पेश करनी है। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन जाएगा वो जो जागता हुआ जाए, आलम बेदारी में जाए। बेशक, जो सो गया वो खो गया। बेशक। लिहाजा जरा बगौर सुनिए, मेराज की रात में काबा कौसैन औ अदना, देखिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जहां बड़ी मीटिंग होती है ना, वहां डिटेल नहीं जाती, वहां मिनट्स जाते हैं समराइज्ड, क्योंकि डिटेल नीचे की तरफ होती है, वो सबऑर्डिनेट्स के अंदर डिस्कशन में आती है। जहां हायर रैंक के ऑफिसर बैठे होते हैं ना, हायर हायरार्की के अंदर, वहां समरी जाती है और समरी में बहुत अहम डिस्कशन आती है। तो जहां अल्लाह की मुस्तफ़ा से मुलाकात हो रही थी, वहां डिस्कशन में क्या मौजू आया, आप खुद सोच सकते हैं कि वो मौजू कायनात का कितना अहम मौजू था। हुजूर फरमाते हैं मेराज की रात मेरे रब ने मेरे साथ 3 बातें की। किसके बारे में? अली के बारे में। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला औहा इलैया फी अलीयन लैलत उसरिया बी, जिस रात मुझे सैर करवाई गई मेरे रब ने मुझे वही फरमाई अली के मसले में 3 बातों की। क्या फरमाया? अन्नहु सय्यिदुल मुस्लिमीन, अली मुसलमानों का सरदार, सुभान अल्लाह, व इमामुल मुत्तकीन, और मुत्तकीन का इमाम है, व काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, फरमाया जिनकी क़यामत के दिन पेशानियां नूरानी होगी, अली उनका कायद है। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अभी सुनियों को बात समझ नहीं आई, इन्हें भी लुकमा चबा के देना पड़ता है ताकि आसानी से हजम हो जाए। जिनकी पेशानियां नूर है उनका कायद, जिनकी पेशानियां नूर हैं उनका कायद कितना बड़ा नूर होगा। जो उनकी गुलामी में आ जाए उनके चेहरे नूर हो जाते हैं। अभी भी दुनिया पूछती है कि वर्षा शरीफ में किसका नूर है। सुभान अल्लाह, और बरेली शरीफ से आवाज आई, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, ढीला नहीं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मौला कायनात मौला अली, आप जाइए उठाइए तफसीर मजहरी, काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मुर्शिद है ऊपर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, कुछ वास्तों से शेख मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपने मकतूबात के अंदर यह बात लिखी। आपने फरमाया अली के नूर को तुम क्या समझो, नासवियों को क्या पता है कि अली का नूर कैसा है, खारजियों को क्या मालूम है कि नूर अली का मकाम व मर्तबा क्या है। फरमाते हैं अली उल मुर्तजा के नूर को जानना है तो काजी सनाउल्लाह पानीपती ने अपने मुर्शिद, बड़े मुर्शिद का जो पैगाम है उसे तफसीर मजहरी के अंदर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस आयत के झैल में लिखते हुए कहा इस उम्मत को दूसरी उम्मतों के ऊपर इम्तियाज क्या है। कहा इम्तियाज यह है कि इस उम्मत के औलिया दूसरी उम्मतों के औलिया पर भी फाइक हैं, मुमय्यज हैं, मुमताज हैं, आला है, अरफा है, और उनमें से शान यह है, कहा लम यबलुग अहदुन मिनल उमम साबिका अला दरजतिल औलिया इल्ला बितवस्सुत रूह अली, कहा इस उम्मत में कोई शख्स अली को छोड़ के वली बन जाए ये नहीं हो सकता। पिछली उम्मतों में भी जो वली बना है ना उसे भी रूह अली ने वली बनाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के रूह ने वली बनाया है। जिस अली की रूह अहदे आदम में वली बनाए, अहदे नूह में वली बनाए, अहदे शीस में वली बनाए, अहदे इब्राहिम में वली बनाए। आप उन्वान भूल गए, मैं नूर की बात कर रहा हूं। आपको पता है ये जो लाइट आपके सामने लगी हुई है इसकी रफ्तार क्या है? 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड, और इसे माइल्स में ले आए तो 1,86,000 मील फी सेकंड। 1 सेकंड में आप चमकाएं तो ये 3 लाख मील तक चली जाती है, 3 लाख किलोमीटर तक, और मील्स में 1,86,000 मील तक चली जाती है।
अगर इसकी रफ्तार ऐसी है तो नूरे अली की रफ्तार कैसी है? अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। ये मुजद्दिद अल-फिसानी ने और काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो ये फरमाते हैं कि नूरे अली की रफ्तार का आलम ये है कि जमाना आदम का भी हो तो अली का नूर चमक रहा है, सुभान अल्लाह। जमाना नूह का भी हो तो नूरे अली चमक रहा है, जमाना इब्राहिम का भी हो तो नूरे अली चमक रहा है। लोगों को समझ नहीं आई, मैंने कहा उठाओ ना 16वां सिपारा और उठा के सूरह कहफ को देखिए, उसमें कुछ वली हैं जिन्हें अस्हाबे कहफ कहा जाता है। मुजद्दिद अल-फिसानी के मजार पर जाके पूछो तो वो ये कहते हैं कि ये अस्हाबे कहफ तो खुद मुरीद अली के हैं। अगर अली के मुरीद अस्हाबे कहफ के दरवाजे पर कुत्ता आ जाए तो वो भी जन्नत चला जाता है, तो जो मेहरे अली के दरवाजे पर आ जाए, सुभान अल्लाह, जो जमाते अली के दरवाजे पर आ जाए, जो अनवारुल हसन के दरवाजे पर आ जाए, जो गौसे जली के दरवाजे पर आ जाए, जो हजरत मोइनुद्दीन हिंदुल वली के दरवाजे पर आ जाए, और जो दाता अली हुजवेरी के दरवाजे पर आ जाए, लोगों को अस्हाबे कहफ ही समझ नहीं आए, बल्कि अस्हाबे कहफ तो दूर, उनके दर पे अपनी बाहें फैलाने वाला कुत्ता समझ नहीं आया, इन्हें खादिम समझ नहीं आया, मखदूम क्या समझे, क्या बात है, इन्हें मुरीद समझ नहीं आया, पीर क्या समझे। और जिन वलियों का पीर अली हो, और पिछली उम्मतों के अंदर भी अली उल मुर्तजा आलम अरवाह से नजर डालें तो नूरे अली से अस्हाबे कहफ की विलायत ऐसी चमके कि कुत्ते को भी जन्नत पहुंचा दे। अगर नूरे अली का यह मकाम व मर्तबा है अपनी विलादत से पहले, तो जब अली काबे में आ जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको पिछले जमाने में खड़ा करके कह रहा हूं कि अगर पिछले जमानों में खड़े होकर अली का नूर इस तरफ, आज भी लोग हैरान होते, कहते जी फौत हो जाने के बाद फैज कैसे मिलता है। मैंने कहा अभी पैदा नहीं हुए तो फैज ऐसा होता है, वो तो फैज देने के लिए विलादत के मोहताज नहीं, तुम जिंदगी में मुकय्यद बैठे हो कि फैज जिंदगी से मिलता है। मैंने कहा अभी तो वो पैदा नहीं हुआ तो पिछली उम्मतों में फैज बांट रहा है, जब काबे में आ गया होगा तो उसके बाद फैज अली का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरामी कदर हजरात, अपनी बात को समेटते हुए मैं आपको तबरानी शरीफ की तरफ लेके आता हूं। आज अगर मौला कायनात मौला अली का दामन थाम लिया ना, खुश हो जाएं, नाज करें, सादतमंद है कि जिनके हाथ में दामन अली उल मुर्तजा का आ गया। सुभान अल्लाह। आज छोटे मोटे लोग अपने पीर का दामन पकड़ लेते हैं, खुशी से बताते हैं कि हम फलां पीर के मुरीद हैं। हमसे पूछो, हम अली के मुरीद हैं, सुभान अल्लाह, हम मौला अली के मुरीद हैं, और हम कोई पिलपिले मुरीद नहीं। उनके मुरीद अस्हाबे काफ हो तो कुत्ते को 1000 दफा भी कहा जाए, उसे दुत्कारा जाए, छोड़ो हमारा पीछा, पर अस्हाबे काफ के कुत्ते ने कहा मैं कोई 14वीं सदी का कादरी तो नहीं हूं कि जिसके सामने मौला अली की शान बयान की जाए तो वो लकीरें फेरता रहे, वो मौला अली के दिन भी भूल जाए कि अली आए किस दिन थे, वो हमसे ये पूछता रहे कि 13 रजब भी अली का दिन है कि नहीं। मैंने कहा तुम भूल गए, माराहुल मोमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। जिस बात पे मोमिन इकट्ठे हो जाए वो बात अल्लाह के नजदीक भी अच्छी हो जाती है। तो मुद्दतों से 13 रजब को मौलूद काबा हो रहा है, आप आज भी तारीख में घुसे हुए। और दीगर सहाबा का मसला आ जाए तो हमसे कहते हैं सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं, कुरानी शख्सियात हैं। मैंने कहा अली सहाबी नहीं, क्या बात। बाकी सारे सहाबी तारीखी नहीं हैं, कुरानी हैं। और जब अली का मसला आ जाए तो तारीख खोल लेते हैं। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। और बंदे अली उल मुर्तजा की गुलामी कदम भरते हो तो अली के गुलाम ऐसे तो नहीं होते, अली का गुलाम तो अम्मार होता है। सुभान अल्लाह। अली का गुलाम तो मीसा में तम्मार होता है, अली का गुलाम। अच्छा, ज़िम्नन एक बात बताना चाहता हूं वर्षा शरीफ में बैठने वाले हजरात, अली तो अली है ना, अली के गुलाम की बात मैंने छेड़ी। एक अली का गुलाम है जिसे दुनिया करनी कहती है, करनी, वैसे करनी। सिफीन के अंदर मौला अली के लश्कर के अंदर मौजूद थे, शहीद हुए,
हजरत वैसे करनी सिफीन के अंदर उनका मकाम क्या है? हुजूर ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके कदमों की धूल हमारी आंखों का सुरमा, बेशक सुभान हुजूर ने अपनी चादर मुबारक या कमीज मुबारक दी और मौला अली को भी मुतय्यन फरमाया, फरमाया मेरा एक दीवाना है, उसकी मां की खिदमत उसे मुझ तक नहीं आने देती, ये मेरा कुर्ता ले जाना और उसके हाथों पर रखकर उसे कहना मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। अल्लाह अल्लाह और फिर हुजूर ने फरमाया कि उसकी दुआ से मेरी उम्मत के इतने लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वर्षा शरीफ में बैठने वाले हजरात, ये दाएं बाएं सारे जितने बैठे हैं जरा जाग जाएं, मैं अगले 5-7 मिनट में आपसे इजाजत ले रहा हूं। हुजूर ने अपना कुर्ता मुबारक दिया हजरत अवैस करनी को, दुआ की, उम्मत के 70,000 कमोबेश अल्लाह अल्लाह अवैस करनी की दुआ से किधर गए? जन्नत में। नहीं, अब कुछ आप भी बोलें, क्योंकि मैं तो लाहौर से बड़ा सफर करके आया हूं ना, मैंने थकावट नहीं देखी। मुझे सैयद शमसुल हसन गिलानी शाह साहब ने आते ही मिंबर पे बिठा दिया, मैंने कोई शिकवा किया? नहीं। मैं बेटा अली का हूं ना, उस बाप का बेटा हूं जिन्होंने मिंबर पे कहा था सलूनी अम्मा शेतुम, अल्लाह पूछो जो हमसे पूछना चाहते हो, और उठाओ, मुहद्दिसीन ने लिखा है सहाबा और भी है 1.25 लाख, पर 1.25 लाख में दूसरा और कोई ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो जो चाहो पूछो जवाब अली देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये सुभान फैजान अली है। बेशक। तो वैसे करनी को जो कुर्ता दिया, जन्नत में कितने गए? हजारों। हजारों कितने गए? हजारों सब। ये अवैस कौन है? सिफीन में मौला अली के लश्कर में पीछे की सफों में आदमी खड़ा है, पिछली सफों में अली के लश्कर में जो खड़ा हो, सुनना जुमला, जो अली के लश्कर में पिछली सफों में खड़ा हो वो हाथ उठा दे तो उम्मत मोहम्मदिया के 70,000 जन्नत में चले जाते हैं। हाय हाय। जिनके पिछली सफों के नौकर का ये आलम है, खुद अली का आलम क्या होगा? अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। या अली या अली या अली, ये पिछली सफों का आलम है, तो इमाम का आलम क्या होगा? तो गिरामी कदर हजरात, बात यह बताना चाहता हूं, बचने का कोई चारा नहीं, अलीउल मुर्तजा के दर को थामना होगा। हुजूर के एक सहाबी हैं, मुस्नद अहमद में ये रिवायत मौजूद है, और सुनने अबी दाऊद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, और दीगर कुतुब के अंदर भी मौजूद है, मैं हवाला देने का पाबंद हूं। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत बुरैदा। आज जिन लोगों को बीमारी लगी हुई है ना बुग़्ज़ अली की, मैं जरा उनको जगा के ये कहना चाहता हूं, वर्षा शरीफ के अंदर ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ये जाएगी और क्लिप्स भी निकलेंगे, लोगों तक जाएंगे इंशाअल्लाह। सरेदार बात करना ये अली के बच्चों ही को ही आता है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं पूरा जिम्मेदार हूं, जो कुछ मैं कह रहा हूं एक एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं, और जो आज मौला अली को नहीं मानते मैं उनसे कह रहा हूं मान लो, वरना तुम्हारे बड़ों के बारे में आ गया है कि वो तो क़यामत में उतर के मौला अली के गुलामों के सामने भीख मांग रहे होंगे। बेशक उन्जुरूना, एक नजर हमें देखो, एक नजर हमें देखो। ये नजर वालों की दरगाह है जनाब, खुश नसीब है जो नजर का इधर ही कायल हो जाए। हुजूर ने फरमाया नजर बद इतनी ज्यादा मुअस्सर होती है, फरमाया अगर सेहतमंद आदमी हो तो उसे कब्र में डाल देती है। क्या बोला मैंने? सेहतमंद आदमी को कब्र। अच्छा, ये माइक शाह साहब ने मेरे हवाले किया है ना, मैं बड़ा गयूर सैयद हूं, मैंने माइक नहीं छोड़ना जदों तक तुसी नहीं बोलना। लोगों को तो खुशाब का ढोडा बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो उस खुशाब को जानता हूं जहां से मवद्दत अली की किरणें फूट रही हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह, वर्षा शरीफ से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ये बताइए आबाब गिरामी कदर, क्या बात कह रहा था मैं अभी आपके सामने? नजर, बुरी नजर का ये आलम है कि हुजूर ने फरमाया बंदा सेहतमंद हो, उस पे किसी की बुरी नजर पड़ जाए तो उसे कब्र में उतार देती है। किधर? कब्र में। किधर? कब्र। नहीं, ढीला नहीं बोलना। कब्र में। कौन, किसने उतारा? नजर ने। हुजूर ने फरमाया कि अगर तकदीर पर कोई चीज गालिब आ जाने वाली होती तो नजर होती, नजर होती। और फरमाया नजर बद इतनी बुरी चीज है कि सेहतमंद ऊंट को हंडिया में डाल देती है, बीमार हो जाता है, हंडिया तक पहुंच जाता है। सुनो वर्षे शरीफ में आने वालों, बुरी नजर में यह तासीर है तो अच्छी नजर का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह जी सुभान। और अजीब अलमिया है कि हम बुरी नजर के तो कायल हैं, अच्छी नजर के कायल नहीं हैं। तो अच्छी नजर क्या होती है? कहा जो पीर की होती है,
मैंने कहा पीर की नजर का कायल है तो हैदर कर्रार दस्तगीर की नजर का कायल नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक। वो तो अगर हुजूर के जमाने में हो तो कयामत तक वालों के लिए आप उठाइए अस्सैफुल मसलूल काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो ये फरमाते हैं कि जो कुतबियत कुबरा का मकाम है ये अहद आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मौला कायनात के लिए ये मुस्तकिल हो गया था या उन्हीं के लिए था। तो आदम अलैहिस्सलाम के दौर से कुतबियत कुबरा का मकाम मौला अली के लिए है। अब अली ही जिसे चाहे वली बनाते हैं। मैंने इब्तिदा में कहा था ना उर्स जरूर किया करो, पर पहले ये तो बताओ अली से ताल्लुक कैसा है? सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि उर्स वली का होता है। या अली, कहा कि ये कुतबियत कुबरा मौला अली के लिए है। और फिर मौला अली से यही मकाम, ये फतवा रज़विया के अंदर मैं पाबंद हूं हवाला दिखाने का, ये मकाम इमाम हसन को मिला, ये मकाम इमाम हुसैन को मिला, ये मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मिला। आपके यहां दाएं बाएं एक आदमी है जिसका नाम इस काबिल नहीं कि मैं उसका नाम ले लूं। अभी रस्ते में ये अल्लामा मोइनी साहब मेरे साथ आए हैं, मुफ्ती साहब, रस्ते में उसकी बाबत कोई जिक्र हुआ। उसने अहले सुन्नत के अंदर ये इंतशार फैलाने के लिए एक बात फैलाई। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, करबला के बाद सारी इमामत हुसैनियों को ही मिले, हसनियों का इमामत में कोई हिस्सा नहीं। आपने सुना? जी। उसने कहा जी ये अजीब बात है कि इमामत मुस्तकिलन वो इमाम हुसैन की औलाद में है, हसनी कोई इमाम नहीं। ये उसने चंगारी फोड़ी थी, चंगारी डाली थी ताकि अहले सुन्नत की सफों में आग लग जाए और हुसैनी इमामों के बारे में उनके दिल के अंदर कोई बाल आ जाए। मैंने कहा जनाबे बाबा नासिबियत, आपकी साजिश कामयाब होने वाली नहीं। क्यों? आप कहते हैं इमामों में कोई हसनी नहीं। मैं पूछता हूं अली अगर पहले इमाम है तो दूसरा इमाम कौन है? क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्या इमाम हसन खुद, इमाम हसन जो हसनी लड़ी के सरे खैल है, जो असले औलादे हसन है, इमाम हसन उनकी इमामत पर तुम्हें यकीन नहीं? कहा नहीं, मैं करबला की बात करता हूं। मैंने कहा यहां भी तुम दम नहीं मार सकते, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया कि क़यामत से पहले जब जमीन सारी जुल्म से भर जाएगी, एक दिन भी बाकी रह गया तो मेरा रब उस दिन को खींच के इतना लंबा कर देगा कि उस दिन में फिर मेरी हसन की औलाद से मेरा बच्चा महदी आकर रहेगा और जमीन को फिर अदल से यूं भर देगा जैसे पहले वो जुल्म से भरी हुई होगी। अल्लाह 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 अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा, ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमाम हसन की लड़ी से हैं। आप सुन्नी जब ढीला बोलते हैं ना तो ऐसे बाबाए नासबियत खड़े हो जाते हैं। बेशक। और आपके इधर सरगोडे में ही है दाएं बाएं। वो आपके यहां ये गुजरात के इलाके में एक शायर गुजरा है ना, उसे इमाम दीना कहते हैं। इमाम दीना वो बड़ा शुगली सा शायर था, तो वो कभी कभी शेर इस किस्म के लिख देता ना, जब लोग ठंडे हो जाते हैं फिर उनको सुनाना भी पड़ता है। वो कहता है तेरे गोडे में दर्दे जिगर माम दीना, तेरे गोडे में दर्दे, तेरे गोडे में दर्दे। ये घर जाके अपनी अहलिया से पूछिएगा कि इसका मतलब क्या है, जो शादीशुदा है। तेरे गोडे में दर्दे जिगर मामदीना, तू खा गोभी आलू मटर मामदीना, जन्नत की कोई सीट खाली नहीं है, तू छेती से दोज़ख में वड़ मामदीना। तो उसके शेर के अंदर है तेरे गोडे में दर्दे जिगर मामदीना। तो मैं जब सरगोदे का नाम लेता हूं ना तो मुझे वो याद आ जाता है, क्योंकि इसमें सर गोडा भी है दोनों, दर्द तो सर में होता है ना। तो यहां वो आदमी है जो अहले सुन्नत के लिए दर्द सर है, और उसने कहा कि सारे इमाम हुसैनी हैं, कोई हसनी नहीं। मैंने कहा जनाब, बंदा सिविल इंजीनियर हो या जहाजों का इंजीनियर हो और आके वो दीन का इमाम बन जाए तो फिर वो ऐसे ही हर्जा सराइयां करता फिरता है और टामक टोइयां मारता है। मुझे बता तो सही, ये महदी कौन है? क्या बात है, इमाम महदी हसनी नहीं। तो मालूम यह हुआ इन इमामों में हुसैनी भी है, हसनी भी है। नासबियों की साजिश दम तोड़ गई और हसनी हुसैनियों का अकीदा पुख्ता रासिख साबित हो गया। अलगर्ज गिरामी कदर हजरात, हुजूर ने फरमाया बुरी नजर इतनी तासीर रखती है तो अच्छी नजर का आलम क्या होगा। अब मैं अच्छी नजर बताना चाहता हूं, जिन पर अली की नजर पड़ गई है, नाज करो अपने मुकद्दर पर। हुजूर की हदीस शरीफ है, हुजूर ने फरमाया, तबरानी शरीफ के अंदर है, फरमाया ला यनअकिदु कदमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बआ,
किसी शख्स के कदम मीज़ान से नहीं हिलेंगे या आखिरत में नहीं पड़ेंगे जब तक उससे 4 सवाल ना हो जाएं। जरा इशारा करके मुझे बता दें कितने सवाल? 4 सवाल। मैं तेजी से आपको बढ़ाता हूं। पहला सवाल उम्र के बारे में, उम्र कहां गुजारी। दूसरा जिस्म के बारे में, इस जिस्म के आज़ा को कहां खपत किया। तीसरा सवाल माल के बारे में, कमाया कहां, लगाया कहां। 3 हो गए। अब हुजूर चौथे सवाल की तरफ आए। फरमाया अन हुब्बी अहलिल बैत। चौथा सवाल हुब्बे अहले बैत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथा सवाल हुब्बे अहले बैत। नहीं ढीला नहीं बोलना, जरा बुलंद आवाज से बोलिए। चौथा सवाल हुब्बे अहले बैत। ये जो लंबी तान के सोए हुए हैं ना, ये कहते हैं हम जो मर्जी करते फिर हमें कयामत में कोई पूछने वाला ही नहीं। मैंने कहा ये कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। नबी सवाल करे और उस सवाल का जवाब खुदा न मांगे। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल हुब्बे अहले बैत वाला। तो सहाबा किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह मा अलामत हुब्बिकुम, आप अहले बैत की मोहब्बत की अलामत क्या है। तो हुजूर ने यूं देखा, पास ही मौला अली बैठे हुए थे। तो हुजूर ने कंधे पर मौला अली के फदरब बियदिही अला मनकबी अलीयन, मौला अली के कंधे पर हाथ मार के फरमाया सहाबा वो जिसके बारे में चौथा सवाल होना है ना, उसकी निशानी का नाम अलीउल मुर्तजा।